अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ऑल्दो इट इज़ स्टिल हार्ड फॉर मी टू बिलीव, लेकिन खबर यह है कि मलकू को बरतानिया जाने से रोक दिया गया है। जी हाँ, कैदी नंबर 804 से ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उससे शोहरत की बुलंदियों पर को छूने वाले मलकू का नाम तो पहले ही था, मगर कैदी नंबर 804 ने जैसे मलकू को औजे कमाल पर पहुँचा दिया। 19 जून को मलकू को बरतानिया में 2 जगहों पर शोज़ करना थे, परफ़ॉर्म करना था। सायरा अल्ताफ़ जिन्होंने उनके साथ कैदी नंबर 804 गाया है। मगर पता ये चला कि जिन्हें आज टेक ऑफ करना था, उन्हें परवाज़ में जाने से, तैयारे में जाने से रोक दिया गया, इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से रोका गया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑल्दो इट इज़ स्टिल हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि उन्हें इस वजह से रोका गया होगा कि उन्होंने कैदी नंबर 804 गाया है। क्योंकि आपको याद होगा कि एक और जगह पर शो था, मलकू परफ़ॉर्म कर रहे थे, गालिबन सरगोदा का इलाका था, जहाँ पर कैदी नंबर 804 गाना गाने पर मलकू को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी खबर आई थी, जिसके बाद मलकू ने इस खबर की तरदीद की थी। ताहम मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब किसी को फ्लाई करने से रोका जाता है, तो या तो उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होता है या नो फ्लाई लिस्ट में होता है। क्यों हो सकता है मुमकिना तौर पर मलकू का नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर, या क्यों रोका हो सकता है, इस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि एक जंग जो है, वो हर गुज़रते पल के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहज़ाद अहमद की जंग। अब मलिक शहज़ाद अहमद साहब जो है, वो रोज़ नित नए सरप्राइज़ेज़ दे रहे हैं, लेकिन एक सरप्राइज़ मलिक साहब को खुद मिला है। और 29 मई को, 29th ऑफ मई, यानी गुज़श्ता महीने के इख्तिताम पर उनके अगेंस्ट एक शिकायत जुडिशल कमीशन में आई है। और जुडिशल कमीशन में आने वाली जो शिकायत है, वो शिकायत वक़ार तिनौली साहब, ग़ालिबन वक़ार तिनौली नाम है या अब्दुल गफ़ार तिनौली है। वो साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट एक पिटिशन फ़ाइल की है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक रेफ़रेंस आना, फ़ाइल होना, शिकायत आना कि ये मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए हैं। इन्होंने अपने ओहदे का या अपनी पोज़ीशन का या अपने ऑफ़िस का गलत इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे का बहीमाना कत्ल हुआ, और मेरे बेटे के बहीमाना कत्ल में जो कि इंसाफ की राह में जो रुकावट हैं, वो ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब बन गए, और इन्होंने अपने ऑफिस का, अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल किया, और मेरे बेटे के जो कातिल हैं, वो इंसाफ के कटहरे में नहीं आ सके या उनको करार वाक़ई सज़ा नहीं मिल सकी, इसलिए इनको बरतरफ किया जाए, मलिक शहजाद अहमद को हटाया जाए। अब इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि मलिक शहजाद अहमद साहब ने हाल ही में रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब से खिताब किया, और उसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ली, एंटी आईएसआई लाइन ली। और तासुर ये भी है कि सरगोदा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज का ख़त आ गया, और ख़त आने के बाद खुद एक सो मोटो लिया गया, ऑर्डर शीट जो है उसके अंदर वो उस तमाम मतन को डाल दिया गया जो ख़त में था। फिर आईएसआई के सेक्टर कमांडर को बुलाया गया। तो ये तासुर भी है कि उसमें जो है एज ए काउंटर स्ट्रैटेजी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट को रेफरेंस दायर कराया गया हो। लेकिन अब तारीख बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि 29 में जब ये शिकायत आई है, तो उस वक्त तो ना तो सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज का खत आया था, और ना ही रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की में जो है तकरीब हुई थी, जिससे चीफ जस्टिस ने खिताब किया। यानी ये उससे पहले आ गया था। लेकिन ये तो अंदाज़ा था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या लाइन लिए हुए हैं, और पंजाब हुकूमत और चीफ जस्टिस के माबैन तो इसलिए भी ठनी हुई थी कि जजेस का नाम वो ट्राइब्यूनल्स के जजेस हों या इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जजेस हों। पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से उनकी मर्जी और मंशा के अगेंस्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चल रहे थे, तो इसलिए ठनी तो हुई थी। और फिर आपको पता है कि पंजाब बार काउंसिल जो वकला है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, और जिस अंदाज में चीफ जस्टिस को गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां दी गई, वो भी सबने सुनी। और फिर कल वजीर कानून ने जाके उन्हीं वकला के लिए 1 से 1.5 अरब रुपए का ऐलान भी कर दिया। तो चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में आमने सामने है। मतलब वो जजेस जो पसंद नहीं है, या जो मुख्तलिफ लाइन लिए हुए हैं, उनके अगेंस्ट ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया कैंपेन चल रही है, बल्कि उनके खिलाफ कोई वकला को भी जो है पैसे देकर खरीदा जा रहा है। मैं तो इसको यही कहूँगा कि पैसे देकर खरीदा जा रहा है, ताकि किसी भी तहरीक को, मुमकिन तहरीक को जन्म लेने से रोका जा सके।
अब ये मामला इंतहाई दिलचस्प हो गया है कि क्या ये वाक़ई रेफ़रेंस लगेगा और रेफ़रेंस की सूरत में एक मैसेज दे दिया गया है, सिग्नल दे दिया गया है कि भाईजान आप राह रास्त पे आ जाएँ, अदरवाइज़ ये शिकायत आपके खिलाफ तैयार है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि एक बार फिर शेख रशीद साहब उन्होंने उन्होंने फिर अंगड़ाई ली है और काफ़ी अरसे से बड़े खामोश थे, एक बार फिर खबरों में आ गए हैं और अब उन्होंने इंटरव्यूज़ में, शोज़ में, मीडिया के सामने अपीयर होना शुरू कर दिया है और अब तो वो कुछ बहकी-बहकी बातें भी कर रहे हैं। वो एंटी पीटीआई बातें भी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई के माबैन जो धरना हुआ था, उस हवाले से भी कुछ बातें कर रहे हैं और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद शेख रशीद को खासी हद तक डिसऑन भी कर रही है। इवन शेख रशीद साहब को शिकवा ये है, गिला ये है और अपने आप को लेफ्ट आउट इसलिए समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि गेट नंबर 4 से अब उनकी जो दूरियां हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि गेट नंबर 4 से अब उनको कोई ईदी मिलने के इम्कानात नहीं है। सवाल हुआ उनसे, तहमीना जंजुआ साहिबा उन्होंने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें गेट नंबर 4 से ईदी मिलने की कोई तवक्को या उम्मीद नहीं है। यानी गेट नंबर 4 से अब शेख रशीद मायूस होकर बैठे हैं और ज़ाहिर है रावलपिंडी गेट नंबर 4 शेख रशीद की कामयाबी की ज़मानत कभी हुआ करता था और शेख रशीद की वज़ारतों की ज़मानत हुआ करता था। अब शेख रशीद का वो कहते हैं ना कि कम गर्चे रस्म राह नहीं, पर वो पहली सी तेरी निगाह नहीं। तो ख़ासी हद तक मामलात अब गंभीर हैं, मनाने की कोशिशें भी कर रहे हैं, बयानात भी उनको वो दे रहे हैं जो फ़ेवर करें, बट लगता है कि दाल गलने की नहीं है। लास्टली वो जो मलकू वाला मामला है, कैदी नंबर 804 वाला, देखिए मलकू के अगेंस्ट जो है वो 10 जनवरी 2023 को एक एफआईआर का इंदराज हुआ था, क्योंकि जब मैंने इस सारे मामले को एक्सप्लोर किया कि क्यों नाम हो सकता है भी किसी का ईसीएल में, नो फ्लाई लिस्ट में, तो ये डीजीएफआईए के पास इख्तियार तो होता है और अगर ऐसा है तो मैं फिर कह रहा हूँ आई स्टिल डाउट इट, बट अगर ऐसा है और 19 जून को उन्हें परफॉर्म करना था, आज टेक ऑफ करना था, वो नहीं जा सके, तो उनके अगेंस्ट एक एफआईआर 10 जनवरी 2023 की है, जब उन्होंने वहाँ को जेलम का एक निजी फार्म हाउस है, वहाँ पर फायरिंग करते हुए मलकू की एक वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके बाद थाना काला गुजरा जेलम के अंदर उनके अगेंस्ट एफआईआर का इंदराज हुआ था। ना सिर्फ उनके अगेंस्ट बल्कि जो फॉर्म का मालिक था और 2 नामालूम अफराद जो हैं उनके अगेंस्ट एक एफआईआर का इंदराज हुआ था और उस पर कार्रवाई इनिशिएट हुई थी। ये एक मामला है, अगर वो दोबारा ट्रिगर ना हो गया हो, दोबारा से उठ ना गया हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट दिस इज़ सो फार न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।